हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 416 की फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रिपोर्ट स्पैम मैसेज। इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग मैसेज दिया हुआ है और एक हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग बैंड वर्ड्स दिया हुआ है। हमें पता क्या करना है कि जो हमें मैसेज एरे दिया हुआ है वो स्पैम है या नहीं है। और वो हम पता कैसे करेंगे? अगर हमारे इस मैसेज एरे में हमारे दो वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि हमारे बैंड वर्ड्स में आ रहे होंगे, एटलीस्ट टू वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि हमारे बैंड वर्ड्स में आ रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा स्पैम मैसेज है। अदरवाइज ये हमारा स्पैम नहीं है। अगर स्पैम है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, स्पैम नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखें, हेलो वर्ल्ड लीड कोड, ये हमारा मैसेज है। बैंड वर्ड्स में हमें क्या दिया? वर्ल्ड और ट्रू। तो अगर हम देखें, ये हमारा बैंड वर्ड में, ये हमारा बैंड वर्ड में है, यानी कि हमारे एटलीस्ट दो मैसेज है जो कि हमारे बैंड है। तो इसलिए ये हमारा स्पैम मैसेज है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली हम मैसेज के हर एक वर्ड को देखें और फिर हमारे बैंड वर्ड्स में सर्च कर लें कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो हमारे काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दें कि हमें एक वर्ड ऐसा मिला है जो कि बैंड है। फिर हम नेक्स्ट वर्ड पर आए, ये भी हमारा बैंड है तो हमारे 2 बैंड वर्ड्स हो गए। फिर नेक्स्ट पर आए, ये नहीं है, तो हमने पूरा मैसेज स्कैन कर लिया, हमें 2 बैंड वर्ड्स मिले। तो लास्ट में बस कंपेयर कर लें कि हमें कितने वर्ड्स मिले, तो अकॉर्डिंगली अपना ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न कर दें। पर इससे हमारी टाइम वेस्टिंग क्या आएगी? हम हर एक वर्ड ले रहे हैं और इस पूरे एरे में स्कैन कर रहे हैं। तो हमारे एन वर्ड्स हैं और यहाँ पर एम मान लेते हैं, तो एन इंटू एम चली जाएगी। और हमें दिया है कि ये हमारे 10⁻5 यहाँ तक हो सकते हैं। तो हम एन स्क्वेयर या फिर एन इंटू एम इस टाइप की टाइम वेस्टिंग नहीं कर सकते, हमारा टाइम आउट आ जाएगा। हम इसको बेटर कैसे करें? बेटर करने के लिए जो वर्ड हम सर्च कर रहे हैं, हमें सर्चिंग टाइम को इंप्रूव करना पड़ेगा। अभी हम पूरे एरे में स्कैन कर रहे हैं। अगर हम कोई एफिशिएंट वे निकाल लें जिससे कि हमारी ये सर्चिंग एफिशिएंटली हो जाए, तो ऑब्वियसली हमारी टाइम वेस्टिंग इंप्रूव हो जाएगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे बैंड वर्ड्स को किसी एक डेटा स्ट्रक्चर में पहले से स्टोर कर लें। मान लो मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर लिया, उसमें मैंने इस वर्ड को स्टोर कर लिया, फिर इस हेलो को स्टोर कर लिया। और अब जब मैं किसी भी वर्ड को इस डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करूंगा, तो अगर ये डेटा स्ट्रक्चर मुझे एफिशिएंटली सर्च करके दे सकता है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ वन, इसमें बता सके कि ये वाला वर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरी टाइम लिस्ट इंप्रूव हो जाएगी। मैं एन वर्ड्स को सर्च करूंगा और मेरा एक टाइम में सर्च हो जाएगा, यानी मेरी टाइम लिस्ट इंप्रूव होकर ऑर्डर ऑफ एन में आ जाएगी। अब हम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर क्या चुने? इसके हम क्या चुन सकते हैं? हैश मैप चुन सकते हैं, हैश सेट चुन सकते हैं, या फिर ट्राई चुन सकते हैं। हम कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चुन सकते हैं जिसमें कि हम हमारे इन सारे वर्ड्स को स्टोर कर लें। और फिर जब हम सर्च करेंगे तो हमें एफिशिएंटली रिजल्ट मिल जाएगा कि हमारा वो वर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए हैश सेट का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सेट में हमारे जो भी ये बैंड वर्ड्स दिए हुए हैं इनको स्टोर कर लेंगे। फिर वन बाय वन हमारे मैसेज के वर्ड को ट्रेवर्स करेंगे, देखेंगे इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट पर आएंगे, ये प्रेजेंट है, काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ये प्रेजेंट नहीं है तो काउंट हमारा यहाँ पर भी 2 रह जाएगा। इस तरह से हम सारे वर्ड्स को स्कैन करेंगे और लास्ट में चेक कर लेंगे कि हमारे कितने बैंड वर्ड्स हमारे मैसेज में है। अकॉर्डिंगली हम ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और इससे हमारी टाइम लिस्ट अब क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि जितने हमारे मैसेज में वर्ड्स होंगे। सबसे पहले हमने एक अनऑर्डर सेट लिया और उसमें जितने भी हमारे बैंड वर्ड्स, इस एरे में जितने भी वर्ड्स थे उन सबको इसमें इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने की टाइम वेस्ट क्या होगी? हमारे एम वर्ड्स हैं और अनऑर्डर सेट का यूज किया है, तो हर एक वर्ड को इंसर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ वन। तो यहाँ से हमारी टोटल ऑर्डर ऑफ एम इतनी टाइम वेस्ट आएगी। फिर सिंपली हम हर एक मैसेज के वर्ड को स्कैन करेंगे, उसको अपने सेट में देखेंगे प्रेजेंट है या नहीं है। अकॉर्डिंगली अपने काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। लास्ट में चेक कर लेंगे कि जो हमारा काउंट है वो 2 या 2 से बड़ा है, एटलीस्ट 2 है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। यहाँ से हमारी टाइम लिस्ट आएगी एन। तो अब हमारी ओवरऑल टाइम लिस्ट क्या हो जाएगी? एन प्लस एन। ब्रूट फोर्स में हमारी क्या थी? एन इंटू एम। अब हमारी क्या हो गई? एन प्लस एम। और हमें स्पेस कितना लगेगा हमारे सेट को स्टोर करने के लिए? ऑर्डर ऑफ एम। थैंक यू गाइस।